अलैहि वसल्लम। फिर से मैं कहूँगा जो लोग वहाँ पर अगर जाने वाले हैं तो चले जाइए, अगर इस इंतजार में हैं मौलाना क्या बोलेंगे थोड़ा सुनेंगे, अगर अच्छा लगे तो जाएंगे, ना तो नहीं उधर उधर भाग जाएंगे, है ना। चाय पी रहे हैं, थोड़ा फ्रेश हो, बहुत देर से बैठे थे बेचारे, क्या करेंगे। ठीक है, अगर आना का दिल है तो आइए, अगर नहीं है तो फिर वहीं से अगर गाड़ियों का इंतजाम है तो चले जाइए। अगर रात गुजरने में कुछ डर है तो बड़ा मेहरबानी यहाँ जाए, हमारे चाचा लोग बैठे हैं, 2-3 बच्चे बैठे हैं। लेकिन एक बात कहूँगा, पूरा मजमा हो, तकरीर हो, अच्छी बात है, कम भी हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन कोई एक भी अगर इस पे अमल कर ले तो इंशाअल्लाह हमारी मेहनत कामयाब है। करबला में इमाम हुसैन ने अपनी तकरीर 22,000 लश्कर के सामने की थी, लेकिन आपकी बातों का असर सिर्फ एक जनाबे हूर के दिल पे असर पड़ गया, जो कि जनाबे हूर यजीदियों के लश्कर को छोड़ के हुसैन के कदमों में आके अपनी जान को निसार कर दिया। क्या बात। कुछ गुफ्तगू मैं करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अपने आदत के मुताबिक पहले अपने नबी की हम तारीफ कर देते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको आजमाऊं, आप मुझे आजमाएं, अच्छा लगे तो ठीक है, वरना जोर से बोलेगा सुभान अल्लाह, मैं बोलूं खत्म करने का रहेगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोग सिग्नल मुझे दे दीजिएगा, बोले सुभान अल्लाह, एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए। हाँ, आप लोग ज्यादा नहीं, बहुत हाथ उठाए आज, शाम से लेकर अब तक रात का 3 बजे लगा चल रहा है, कितने हाथ उठा के दर्द हो जाए, कल तक तो सुबह परमेश्वर से पकड़ लिया होगा आपका। हाँ, पकड़ लिया भी, क्या करेंगे। काश करबला में हम होते तो हमें भी तलवार उठाने का मौका मिलता, लेकिन क्या रात को भाग गए, क्या तलवार उठाएंगे ये लोग, है ना। वो 3 दिन का खाना ना खा करके प्यासे रह करके वो लोग जंग किए हमारी खातिर, और हम उन्हीं का जिक्र सुनने चले गए रात रात में। लेकिन फिर भी मेरी माएँ बहनें तादाद के साथ बैठी हैं, कुछ लोग कुछ गुफ्तगू उनके मैं नजर कर दूं, आप भी समाज फरमाएं, वो भी समाज फरमाएं। पहले मैं हुजूर की तारीफ करता हूं, इस अंदाज से हमारा ये निज़ाम है, हमारा ये दस्तूर है कि अगर उलमा इकराम से पूछा जाए सवाल कि उलमा इकराम बता दीजिए कि अगर सवाल ये है कि अगर हमारा जिस्म ये कामयाब कब है, तो उलमा इकराम जवाब देंगे भाई रूह अगर सलामत है तो जिस्म सलामत है, रूह अगर हमारे अंदर में है तो ये हाथ काम कर रहा है। अच्छा, नारा वाले भी सब भाग गए, पैसे वाले भी सब भाग गए, अब किसी के पैसा भी है नहीं, जो मौलाना चिल्लाएंगे डराएंगे जरा से पैसा हम लेंगे, सब खत्म, आदमी भी भाग गए, सब पैसा भी भाग गया, सब चले गए, है ना। तो कम से कम कभी कभार मुस्कुराते रहिए, हाथ हिलाते रहिए, मुझे लगे कि हाँ आप लोग नींद में नहीं बल्कि जाग रहे हैं, इतनी बहुत काफी है ना। तो जिस्म क्या है, कामयाब कब है, जब तक कि इसके अंदर में रूह सलामत है। हाथ तभी काम करता है जब तक इसके अंदर में रूह सलामत रहती है। हमारी आंख तब देखती है इसके अंदर में जब रूह सलामत रहती है। हमारा पाँव तभी चलता है जब इसके अंदर में रूह सलामत रहती है। अगर रूह सलामत नहीं तो हाथ भी बेकार है, रूह सलामत नहीं तो पैर भी बेकार है, रूह सलामत नहीं तो आंख भी बेकार है, रूह सलामत नहीं तो जबान भी बेकार है। आखिर इसका फलसफा क्या है, दुनिया वाले यही कहते हुए नजर आएंगे कि फलसफा यही है, जब तक जिस्म में जान बाकी है, जब तक जिस्म में रूह बाकी है, तब तक हमारा जिस्म सलामत रहेगा। मैंने उलमाए किराम से सवाल किया, आप ही इसका जवाब बता दीजिए, बात क्या है, क्या अमाले सालेहा में इस्लाम में सबसे अहम चीज क्या है। तो उलमाए किराम जवाब देंगे, इस्लाम में सबसे अहम चीज ईमान है। अगर ईमान रहेगा तो नमाज काबिल कबूल है, अगर ईमान रहेगा तो रोजा भी मकबूल है, ईमान रहेगा तो हज भी मकबूल है, ईमान रहेगा तो ज़कात मकबूल है। तो पता ये चला इस्लाम की रूह ईमान है। ईमान नहीं तो नमाज बेकार है, ईमान नहीं तो रोजा बेकार है, ईमान नहीं तो हज बेकार है, ईमान नहीं तो ज़कात बेकार है। पता ये चला तमाम आमाल की जान ईमान है,
ईमान नमाज से पूछो, ऐ नमाज तू ही बता दे तेरी जान कौन है। नमाज कहेगी मेरी जान ईमान है। रोजा कहेगा मेरी जान ईमान है। हज कहेगा मेरी जान ईमान है। ज़कात कहेगी मेरी जान ईमान है। अमाल सालिहा कहेंगे मेरी जान ईमान है। मैंने कहा ऐ उलमाए कराम इस सवाल का जवाब बता दीजिए। नमाज कहती है, नमाज कहती है ईमान मेरी जान है। रोजा कहता है ईमान मेरी जान है। हज कहता है ईमान मेरी जान है। क्या ईमान की भी कोई जान है? उलमा ने बताया कि इस सवाल का जवाब यहाँ नहीं बरेली की दरबार से मिलेगा। मैंने कहा इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत आप ही फरमा दीजिए। नमाज कहती है मेरी जान ईमान है। रोजा कहता है मेरी जान ईमान है। हज कहता है मेरी जान ईमान है। ज़कात कहती है मेरी जान ईमान है। क्या ईमान की भी कोई जान है? इमाम इश्क मोहब्बत ने इश्क में कलम उठाया, ज़माने को बता दिया हाँ हाँ नमाज की जान ईमान है। रोजे की जान ईमान है। हज की जान ईमान है। ईमान की जान कोई और नहीं अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत शहदाए करबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। नहीं आदमी आएंगे पैसा देने के लिए हैं चांगा मौलाना लोग भी आ गए से वहां फिर एक राउंड होगा अभी है ना। आप लोग थोड़ा बैठिए, अच्छा लगा ना? बोलूंगा आगे, अगर कहेंगे तो खत्म। मेरी हाजिरी हो गई, मैं आया था जिस मकसद के लिए मेरी हाजिरी हो गई। हाँ अब मैं जा सकता हूँ, अगर आप कहेंगे तो बोलूंगा वरना नहीं बोलूंगा। बोलूंगा ना? अच्छा। फलक पे है जन्नत हुसैन की है। फलक पे जन्नत हुसैन की, जमी पे काबा हुसैन का है। सुभान अल्लाह। फलक पे जन्नत हुसैन की, जमी पे काबा हुसैन का है। सारी उम्मत की जो लाज रख ले वो एक सजदा हुसैन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी उम्मत की जो लाज रख ले। बेटी की आवाज खींच रहा है, थोड़ा सा साउंड पे जरा सा दीजिए। हेलो। जमी पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है। जमी पे काबा हुसैन का है। सारी उम्मत की जो लाज रख ले वो एक सजदा हुसैन का है। और वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, वहीं से जन्नत की सरहदें हैं। जहां से मैदाने करबला है वहीं से जन्नत की सरहदें हैं। जहां से मैदाने करबला है। और ये रास्ता उसी को पता है जो दिल से शहदा हुसैन का है। ये रास्ता उसी को पता है जो दिल से शहदा हुसैन का है। शाफ़ए महशर, शाफ़ए महशर हबीबे दावर जो है वो नाना हुसैन का है। शाफ़ए महशर हबीबे दावर जो है वो नाना हुसैन का है। हमारी शफाअत जरूर होगी, हमारी शफाअत जरूर होगी। हमें भरोसा हुसैन का है, हमें भरोसा हुसैन का है। उस्ताद मोहतरम ये बता रहे थे 10वीं तारीख आने वाली है। रात की 9 तारीख मुहर्रम की रात की 9 तारीख आई है। मेरे इमाम अभी कुछ लम्हे के लिए अभी आंख लगी थी, शाम आने वाली है। क्या बता रहा था? शाम आने वाली थी, दिन जा रहा था। इमाम हुसैन ऐसे बैठे बैठे थोड़ी सी नींद लग गई। आप नींद लग गई, इमाम हुसैन की बारगाह में जनाबे ज़ैनब आके कहती है
जनाब ज़ैनब क्या कहती हैं, यही कहती है भैया देखो ना उधर कुछ खलबली मच रही है, शायद कि यजीदी आज जंग के लिए आमादा हो चुके हैं। आपने कहा मेरी बहन रुको, मैं अभी अब्बास को भेजता हूँ, यहाँ तक हजरत ने कहा था। अब जनाब अब्बास गए और बात मुकम्मल हुई, ये कहा था अगर तुम्हें कुछ करना है तो दीन के उजाले में आना। जंग का उसूल यही है, दीन के उजाले में जंग की जाती है, रात की तन्हाई में जंग नहीं की जाती है, दीन के उजाले में जंग किया जाता है, रात के अंधेरे में नहीं। जरा उनसे कह दो रात की तन्हाई में नहीं, दीन के वक्त में आना है। मुसलमानों अभी मेरे उस्ताद मोहतरम ने यही पैगाम दिया था कि नमाज पढ़ना और अजान की अजान के ताल्लुक से आपने बताया था, अजान की फजीलत बताई थी। लोगों करबला की तारीख उठाकर देखिएगा, जब इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला आया था तो करबला की सरजमी पे जब मैदान करबला में इमाम हुसैन का काफिला आया था तो सुबह का वक्त हो रहा था, रात जा रही थी। मेरे इमाम ने कहा था कि कौन सी जमीन है, तो कहा गया ये करबला है, कहा यही मेरी मक्तलगाह है। उस वक्त कहा था खेमा बांधा गया था, मेरे इमाम ने सबसे पहले जो आवाज दी थी ये आवाज थी अली अकबर जरा आजान पुकार लो, सुबह का वक्त हो रहा है, आजान पुकार लो। आजान पुकारने के लिए जब कहा गया था और ये कहते हुए फरमाया था हुसैन ने यजीदियों को मालूम हो जाए, जमाने को मालूम हो जाए नबी का घराना यहाँ पहुँच चुका है, नबी के खानदान वाले पहुँच गए हैं। जब करबला की सरजमी पे जब ये काफिला पहुँचा था तो पहला काम था वो सबसे पहले आजान दी गई थी और 10वीं मुहर्रम को मेरे इमाम ने अपने सर से तन को जुदा करवाया, जामे शहादत की थी। तो उस वक्त नमाजी में आपने मक्तलगाह पे आपने शहादत, आपको शहादत मिली थी। पता ये चला करबला का आगाज आजान से है और करबला का इख्तिताम नमाज से है। हुसैन के चाहने वालों तुम कभी नमाज को नहीं छोड़ना, हुसैन के मानने वालों तुम कभी आजान न छोड़ना। अली अकबर ने आजान दे के जमाने को बताया था, नौजवानों तुम्हारी जबान गाना गाने के लिए नहीं है, तुम्हारी जबान गाली देने के लिए नहीं है, तुम्हारी जबान बड़ों की बदतमीजी करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जबान अपनों के खिलाफ बोलने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अगर तुम्हें जबान दिया है इसी जबान से कुरान की तिलावत करो, इसी जबान से नबी के नाते पढ़ो और आजान हो जाए, आजान का वक्त आ जाए। अगर मस्जिद में इमाम मौजूद न हो तो आजान भी दे दिया करो। लेकिन अफसोस है आज के नौजवानों को हर गाली याद है, हर बातें याद है, चुगली गिबत की बातें याद है, अगर याद नहीं तो आजान याद नहीं है, आजान का वक्त गुजर जाता है। अगर 1 बजे जोहर की आजान है मौसिन नहीं है, 1:10 भी हो जाता है, वो उसको बोलता है तुम अजान दे दो, वो उसको बोलता है तुम अजान दे दो। अगर कहीं जाए तुम अजान क्यों नहीं देते? मुसलमानों हुसैन का चाहने वाला, हुसैन का नारा लगाने वाला यही कहते हुए नजर आता है अजान तो हमको याद नहीं है, अजान तो हम दे नहीं सकते। वाह रे हुसैनी, तेरे चाहने हुसैन ने तेरे खातिर करबला में अपने आला औलाद की कुर्बानी पेश की थी, अपने नन्हे अली असगर को पेश किया था, अली अकबर की जवानी को लौटाई थी, कासिम के शबाब को लौटाया था। क्यों? इसलिए कि नाना का दिन सलामत रहे, नाना के दिन की अजमत सलामत रहे, नाना का कुरान सलामत, नाना पे उतरने वाले कुरान सलामत रहे, नाना के दिन के कानून सलामत रहे। लेकिन आज वो दिन हम तक पहुंचा है, आज हम उस मुसलमान है, लेकिन हमें नमाज से कोई मतलब नहीं है, आजान से कोई मतलब नहीं है। आज 10वीं रात आने वाली है, आशूरा की रात आने वाली है, रात मिली है तो कोई होता हो सकता होगा अगर आपको मालूम हो जाए मुझे 10 दिन के लिए डॉक्टर कहा है, 10 दिन के बाद में तुम मर जाएगा, तो आप कहेंगे मुझे किसी 5 स्टार होटल में लेके खिला के आ जा, मैं दुनिया की ख्वाहिशों को अपनाना चाहता हूँ। कोई कहेगा मुझे पार्क में घुमा के लेके आ जाओ, मरने से पहले मैं ताजी हवा खाना चाहता हूँ। आप कहेंगे दुनिया वालों अगर मैं मरने वाला हूँ मुझे अच्छी ग़िज़ाएं दे दे, मैं ताकि खाने मरने से पहले अच्छी ग़िज़ा खा के मर जाऊँ। लेकिन वाह रे हुसैन तेरे चाहने वालों को सलाम, वाह रे हुसैन तेरे रफ़क़ा को सलाम, वाह रे हुसैन तेरे
अजीजों और आरिफ को सलाम। इमाम हुसैन ने आशूरा की रात आई है, जिस रात के ताल्लुक से मेरे उस्ताद ने बताया था आखिरी रात आशूरा की रात आने वाली है। रात आई ना, मेरे हुसैन ने तमाम अजीजों और आरिफ को बुला के फरमाया, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे दोस्तों, याद रखना तुमने मक्का मदीना से लेकर के मक्का तक तुमने मेरा साथ दिया है। मक्का से लेकर के कूफा तक, मक्का से लेकर तुमने करबला की वादी तक तुमने मेरा साथ दिया है। मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ। जाओ लौट के चले जाओ। ये जिंदगियों का मिजाज अच्छा नहीं लगता था, अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो वो मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई है। मुस्लिम बिन अकील के बेटे को शहीद कर दिया है। लगता है यजीदी मेरे खून के प्यासे है। तुम लौट के चले जाओ। जाओ, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ, तुम्हारी बेटियां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे हुसैन ने जब कहा था, हुसैन के मानने वालों ने कहा था, हुसैन हम जिएंगे तो तेरे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तेरे साथ मरेंगे। हुसैन ने सोचा शायद इनको जाने में अच्छा नहीं लगता है। हुसैन ने कहा था, मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, जाओ लौट के चले जाओ। तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा लौट के चला जा और जा। मैं वादा करता हूँ तुझसे, मैं तुझसे वादा करता हूँ। कोई तो बोले, जाओ, तुम्हारे घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम जाओगे, हुसैन ने कहा था, तुम्हें शायद ये महसूस हो रहा होगा हम चले जाएंगे, जन्नत हमसे दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ नाना जान की बारगाह से मैं तुमको जरूर शफाअत करवाऊंगा, नाना जान से जन्नत दिलवाऊंगा। लेकिन तुम लौट के चले जाओ। हुसैन के चाहने वालों ने कहा था, हुसैन हम जाएंगे नहीं। मेरे हुसैन ने उस वक्त रात की तन्हाई पे आपने कहा था शायद के मेरे सामने में जाने से शायद के झिझक महसूस होती हो, शायद के आप जा नहीं सकते होंगे। हुसैन ने कहा था, अली अकबर जरा चिराग को गुल कर दे, रोशनदान को बुझा दे। हो सकता है रोशनी में निगाहें चुरा के जाने में ये डर रहे होंगे, इसलिए आपने कहा था चिराग को बुझा दिया जाए। चिराग बुझा दिया गया है। आधा घंटा या 1 घंटे तक खामोशी छाई गई है। खामोशी का मतलब ये था कि शायद कोई चला गया होगा। 1 घंटे के करीब में जब चिराग को फिर से रोशन किया गया है, फिर से चिराग जलाया गया है, तो मेरे हुसैन ने क्या देखा कि जो जहां बैठा हुआ था वही बैठा हुआ है, वो जाया गया नहीं है, वो गया नहीं है। हुसैन ने कहा, जाओ लौट के चले जाओ। सबने कहा था, हुसैन ये जिंदगी किस काम की है, अगर तू ना मिला तो जिंदगी क्या लेंगे, लेकर करेंगे। हुसैन हमने जीना तेरे साथ में सीखा है, और जिएंगे और मरेंगे तो तेरे साथ में मरेंगे। ऐ हुसैन, जब मुसल्ले पे हम आते हैं, इमाम तुम होते हो, हम तुम्हारी इब्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। अगर तुम न होगे तो हम किसे इमाम मानेंगे। हुसैन अगर जिएंगे तो तेरे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तेरे साथ मरेंगे। ऐ हुसैन हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। आखिर क्या बात थी हुसैन पे, तुम जान लुटा रहे थे, मालो दौलत लुटा रहे थे, आलो लुटा रहे थे, बच्चों की कुर्बानी पेश कर रहे थे, अपने आप की कुर्बानी पेश कर रहे थे। और जो ऐलान करबला की सरजमी से हुसैन के चाहने वालों ने किया था, वो ऐलान आज भी है। वो ऐलान ये है, जमाने वाले हमने हुसैन के कदमों पे जान इसलिए दी थी। ऐलान हमारा ये है, ऐलान हमारा ये है कि आज भी सब कुछ हमारा। ऐलान ये है कि आज ऐलान हम ये करते हैं कि अपना तो सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, सुन्नत गैरत सुन्नी जिंदा है। मेरे नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत शहदाए करबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह।
अपना तो सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। करबला की सरजमीन आने वाली है। रात के सन्नाटे पे मेरे इमाम ने कहा था जाओ देख के आओ। रात किया क्या इन लोगों ने? कोई तो होगा जो शायद कि अपनी बेटी का चेहरा देखता होगा, है ना। दिल ये कहता है कल मरने का दिन है, सबको मालूम है कि कल की हमारी शहादत होने वाली है, तो फिर ये किए क्या होंगे? तो कोई तो होगा जो बीवी से पल भर मोहब्बत की बातें किया होगा, जिनके बाद दोस्तों अहबाब थे उनसे मिले होंगे। लेकिन नहीं, तारीख ये बताती है, मेरे हुसैन ने ये ऐलान फरमाया था, मेरे चाहने वालों अगर तुमने ये ठान लिया है दिल पे, जिएंगे तो हम तेरे साथ में, मरेंगे तो तेरे साथ में। अब आओ कल का दिन न जाने हमारे लिए दिन होगा कि नहीं होगा। कल हमें शहादत मिलनी है, हो सके ये हमारे लिए आखिरी रात हो। आओ मिल करके अपने रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा कर लें। रात की तन्हाई है, सब लोग यजीदी खुशियां मना रहे हैं। खेमे हुसैनी पे कुरान की तिलावत आ रही है, तौबा व इस्तग़फ़ार की आवाज आ रही है, नमाज में हर एक रो रहा है, मौला मेरी शहादत को कबूल कर ले। नौजवानों मैं तुमसे कहूंगा, ज़ईफ़ों मैं तुमसे कहूंगा, माई और बहनों मैं तुमसे कहूंगा, तुम भी औलाद रखती हो, तुम्हारे पास भी बेटा बेटी होंगे, ज़ईफ़ों तुम्हारे पास भी बेटा बेटी होंगे। और आज के जमाने में हर एक को तारीख करबला सुनना चाहिए। नौजवान हो तो भी सुने, बाप हो तो भी करबला की तारीख सुने, भाई हो तब भी सुने, भतीजा हो तब भी सुने, अगर अपने वक्त की कोई औरत है वो भी सुने। इसलिए जब एक भाई करबला की दास्तान सुनेगा, उसे इमाम हुसैन और हजरत अब्बास सिलंबरदार की यादें याद आ जाएगी। अगर कोई नौजवान करबला की दास्तान सुनेगा तो उसके दिल में अली अकबर की जवानी की तड़प मचल जाएगी। अगर कोई भतीजा अगर हुसैन की दास्तान सुनेगा तो उसे अपने कासिम की तरह हजरत हुसैन पे शहीद होने का जज्बा आ जाएगा। अगर कोई भांजा सुनेगा औनो मोहम्मद की तरह उसे अपने मामू जनाब हुसैन के नाम पे मर मिटने का जज्बा आ जाएगा। एक औरत अगर सुनेगी करबला की दास्तान तो वो अपने सुहाग को उजाड़ के हजरत शहरबानू की तरह अपने हुसैन को पेश करके इस्लाम के सुहाग को वो बचा लेगी। और आज की तारीख में एक बहन का भी सुनना जरूरी है, इसलिए कि अगर बहन करबला की दास्तान सुनेगी, जनाबे ज़ैनब का सब्र उसके सामने आ जाएगा। अपने वक्त की बच्ची अगर जनाबे सकीना की दास्तान सुनेगी, उसे पर्दे की अहमियत आ जाएगी। मुसलमानों अगर तारीख दास्तान छेड़ू तो लंबी कहानी बन जाएगी। करबला की यादें सुबह जो होने वाला है, अगर मैं उसको छेड़ दूं तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैं शॉर्ट करके कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूँ। जनाबे हुर सुबह का मौका आया है, जो 10वीं का दिन आया है, आशूरा का दिन आया है। जनाबे हुर हुसैन की बारगाह में आके कहते हैं, हुसैन मैं आपको कैदी बना के लाया था यहाँ पे, अगर मैं ना लाया होता तो शायद आप यहाँ से ना आते, इसलिए मुझे माफ फरमा दीजिए। हुसैन ने कहा था, हुर तेरा नाम तो हुर है, जा तू तो जहन्नम से आजाद है, जा तू तो जहन्नम से आजाद है और तू जन्नत का हकदार है। जनाबे हुर सबसे पहले आते हैं, मैदान करबला में ऐलान फरमाते हैं, यजीदियों अब तक मैं तुम्हारा सिपाही बन के ऐलान कर रहा था और अब तक मैं हुसैनी गुलखेमे से ऐलान करता हूँ, अब भी वक्त है तुम हुसैन की बात को मान लो। इतना कहना था, यजीदियों ने तीरों की बौछार कर दी। हुसैन के सिपाही, हुसैन के गुलाम जनाबे हुर ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। बहुत देर आपने जंग किया है, कई यजीदियों को आपने कत्ल किया है, तब जाके फिर जामे शहादत किया है। और करीब में पलट करके जनाबी अली अकबर आके कहते हैं, ए मेरे आका हुसैन, ए बाबा हुसैन, अब तो आप मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं यजीदियों के पास जाऊं और कत्ल करके जामे शहादत पी लूं। मैं पूछना चाहूंगा नौजवानों, आज तुमने 18 साल की जवानी पाई है, अगर तुमने 20-22 साल की जवानी पाई है तो आपका मिशन ये रहता है
आपके दिल का इरादा ये होता है मैं अगर बाल की कटिंग काटूंगा तो किसी हीरो खान की तरह काटूंगा, किसी आवारा की तरह काटूंगा, अगर दाढ़ी रखूंगा तो किसी खिलाड़ी की तरह दाढ़ी रखूंगा, मैं कान छिदवाऊंगा, अपने हाथ में बालियां पहनूंगा। अगर पूछा जाए, अगर किसी समाज का मुरब्बी कहता है बच्चे तूने ऐसे बाल क्यों काटा है, वो कहेगा मेरा पैसा मेरी जिंदगी, तुम कौन तो होते हो बोलने वाले। अगर आपका आज का बाप भी कहे बेटा तूने ऐसे बाल क्यों कटिंग किया है, आज तूने अपने बाल को रंग ऐसा क्यों लगाया है, बेटा यही कहते हुए नजर आएगा मेरी जिंदगी मेरा पैसा मेहनत मेरी काम मैंने किया है। अब्बा तुम कहते होते हो पुराने ख्याल को छोड़ दो, ये मॉडर्न जमाना आ गया है, नई सोच आ गई है। मैं कहना चाहूंगा जमाने वालों, नई सोच पैदा करने वालों, जमाना जितनी तरक्की कर ले, हवा में उड़ने लगे, फजा में उड़ने लगे, अगर मंगल ग्रह में जाके दुनिया प्लैटिंग करती है तो करने दो, लेकिन हमारा अकीदा ये है कल भी इस्लाम के मानने वाले थे, आज भी इस्लाम के मानने वाले हैं, सुबह क़यामत तक रहेंगे, जब तक हमारा जिस्म में जान बाकी है हुसैन के शहदा रहेंगे। और दुनिया आज चाहती है कि ये यादें मिटा दी जाए, दुनिया चाहती है कि ये महफिल मिटा दी जाए, जमाने को बता दो, जमाने को यही पैगाम दिला दो हम हुसैन के मानने वाले हैं। हमारा ईमान ये है कि आज तक नहीं कल तक नहीं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रोज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बोलते रहिए। कुछ लग जाएगा नहीं क्या कुमार, कुछ लगा नहीं लगेगा। हाँ नींद का आलम है नबी का, बहुत देर हो चुकी है, खत्म कर दें। खेल के खेला गाड़ी जो पर्यंत कहबा मुझसे पर्यंत कहबी, तमे कहते बो हां मु कहते भी अड़ी हां नहले बंद खत्म। चलिए चलिए चलिए, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए हुसैन के बेटे के पास जीने की आस थी, अली अकबर के पास जीने की तमन्ना थी, अली अकबर को भी जिंदगी का शौक था, लेकिन अपने शौक को क्यों कुर्बान किया। आज आलम तस्वुर में हुसैन के बेटे अली अकबर से पूछा जाए अली अकबर तुमने शौक को क्यों कुर्बान कर दिया, हुसैन का बेटा आज यही कहता हुआ नजर आएगा मेरी शौक मायने नहीं रखती, मेरी नजर में तो फकत मेरे नाना जान का दिन सलामत रहे, नाना जान के कलमा पढ़ने वाली उम्मत वो सलामत रहे, उनका ईमान सलामत रहे, उनके पास जो नमाज पहुँचे वो नमाज सलामती के साथ पहुँचे, उनके पास जो रोजे का कानून पहुँचे तो तमाम रोजे के फराइज के कवानीन के साथ रोजे के कवानीन पहुंचे। मुसलमानों आज तुम किसी हीरो को अपना आइडियल न समझो, किसी हीरो को अपनी जिंदगी का रहनुमा न समझो, अरे उनसे मिलने के लिए पास की जरूरत है। जाओ किसी खान से पूछो तेरे जन्मदिन पे हमने अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाया है, आज फला हीरो का जन्मदिन है, आज इतना साथ तुम्हें मुबारक जन्मदिन मुबारक हो। मैं कहना चाहूंगा कभी किसी हीरो ने तुम्हारे मोबाइल को आके देखा है क्या, कभी कोई जानता है? नहीं 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 नहीं। अभी मेरे उस्ताद मोहतरम ने हदीस पाक सुनाई, नबी फरमाते हैं मेरे मौला ये हसन है ये हुसैन है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमाना, और ऐ अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है तू भी उनसे मोहब्बत फरमाना। और पता क्या मेरे उस्ताद ने अभी यही हदीस पाक सुनाई थी, जन्नत हुसैन की है और जन्नत तमाम हुसैनियों के नौजवानों के सरदार मेरे हसन और हुसैन है। अब तुम्हें फैसला करना है, बाल
कटिंग करके किसी हीरो की जिंदगी पे रद्द अमल करना है या हुसैन की जिंदगी को अपनाना है, अपने चेहरे को क्या करना है। आज दुनिया यही चाहती है, आज दुनिया यही चाहती है कि तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे इस्लामी लिबास को उतार दिया जाए। दुनिया इसी कोशिश में है तेरी बहू बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया जाए, उसके जिस्म से उसके बुर्का को निकाल दिया जाए, उसके नकाब को निकाल दिया जाए, मर्दान बना करके जमाने में उसके जिस्म की नुमाइश की जाए। आज दुनिया ये चाहती है तेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा करके तेरे सीने से अहले बैत की मोहब्बत दूर कर दे। आज दुनिया ये चाहती है तेरे चेहरे से दाढ़ी गायब हो जाए। आज दुनिया चाहती है तू अपनी मस्जिद को वीरान करके शराब के अड्डे को आबाद कर दे। आज दुनिया ये चाहती है तेरी आबादी मिट जाए, तू कटता चला जाए, तू लड़ाई में मिटता चला जाए। लेकिन करबला की सरजमी से ऐलान ये हो रहा है जो मेरे नक्शे कदम पे चलेगा। यजीद था वो चाहता था शराब आम हो जाए, यजीद था वो चाहता था नमाज कोई न पढ़े, यजीद था वो चाहता था दुनिया में नबी का कानून बर्बाद हो जाए। मेरे हुसैन ने अपनी गर्दन पेश करके हाथ नहीं दिया, इसलिए वो हाथ था, वो हाथ नहीं सिद्दीक की सदाकत का हाथ था, वो हाथ नहीं उमर की अदालत का हाथ था, वो हाथ नहीं उस्मान की सखावत का हाथ था, वो हाथ नहीं अली की शुजाअत का हाथ था, वो साथ नहीं इमाम हसन की सुलह का हाथ था। बल्कि आज भी अगर तुमने हुसैन के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया, दुनिया से तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, तेरे इस्लाम पे कोई वार नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी बातों पे मान लोगे, कल भी इस्लाम जिंदा था, आज भी इस्लाम जिंदा है, सुबह जिंदा रहा। तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, इस्लामी पहचान बदल ना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, इस्लामी पहचान बदल ना पाओगे। लाख बदल दो दुनिया की हर एक किताब, लाख दो दुनिया की हर एक किताब, अल्लाह का कुरान बदल ना पाओगे, अल्लाह का कुरान बदल नहीं पाओगे। वाह, कोयल की कू और ये कौवे की काका नहीं सुनेंगे, है ना? ये कोयल बैठे हुए हैं यहाँ, है ना? हम कहेंगे बाप रे बड़ा पढ़ने वाला चला, ये फटे बांसुरी में आ गया बोलने वाला। लेकिन बात तो सच्ची है ना, कि मुसलमान हुसैन का किरदार लेगा तो कोई दुनिया की माई दुनिया में किसी में ताकत नहीं कि आज उसके जिस्म से उसके पहचान को तोड़ दिया जाए। और फिर जमाने को पैगाम दे जाना कि अपनी ताकत पर अगर इतराएगा, जमाने से कह देना अपनी ताकत पर अगर इतराएगा, एक दिन तो खाक में मिल जाएगा। मिल गया ना, अब की बार 400 बार मिल गया ना, एक दिन तू खाक में मिल जाएगा, अपनी ताकत पर अगर इतराएगा, एक दिन तू खाक में मिल जाएगा। अब रहा बनकर अगर उभरेगा तू, अब रहा बनकर अगर उभरेगा तू, फिर अबाबिलों का लश्कर आएगा, फिर अबाबिलों का लश्कर आएगा, आएगा। तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे। बहुत जब हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत जिंदा रहेगी। जी, करबला की तारीख अगर मैं कहूँ तो फिर से तारीख लंबी हो जाएगी, कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी इस बस्ती की तो माँ फरमाना, अगर कोई एक बात अच्छी लग जाए तो आप इस पे कबूल कीजिएगा। बस कुछ बातें और वचन बोलने की कोशिश करूँगा। करबला की सरजमी पे
जो ये वाकया रुनमा हुआ वो क्यों हुआ? कुरान कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। कैसे? कुछ भूख देके, कुछ प्यास देके, औलाद के नुकसानात को देकर के, रिस्क को कम करके, फलों को कम करके, कुछ डरा के, कुछ खौफ से हम तुम्हें आजमाएंगे। और आजमाना ये है, अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो फिर तुम्हारे लिए सब्र करने वालों को बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अब ये देखिए, कर्बो बला में सब कुछ है, डर भी है, खौफ भी है, भूख भी है, औलाद की जाने भी कट रही है, फल भी नहीं है, पानी भी नहीं है। मेरे हुसैन ने सबको सब्र किया। हुसैन का सब्र ये था कि हुसैन जब सब्र किए तो कुरान ने कहा साबिरीन व बश्शिरिस साबिरीन। अब पता ये चला कि हुसैन कर्बला की सरजमी पे आपने सब्र किया था, इसलिए रहती दुनिया तक के लिए जमाना जानता रहेगा, ये सब्र की दास्तान दोहराई जाएगी। नबी ने कहा था, मैं अपने बाद में तुम्हारे लिए दो चीज देकर जाता हूँ, इन दो चीजों के दामन से वाबिस्ता रहोगे तो तुम भटक नहीं सकते। वो है कुरान और अहले बैत। अहले बैत के दामन से पकड़े रहोगे तभी तुम भटक नहीं सकते। तुम कुरान के दामन को वाबिस्ता रहोगे कभी तुम भटक नहीं सकते। अब मैं पूछना चाहूंगा, कर्बला की सरजमी पे मेरे हुसैन ने जामे शहादत पिया है, किसने पिया था? उनके पास भी औलाद की तमन्ना थी, औलाद की मोहब्बत थी, लेकिन आपने औलाद की परवाह नहीं किया है, हर एक को कुर्बान क्यों कर दिया है? इसलिए कि मेरे हुसैन के लिए मेरे नबी ने फरमाया था, जब हुसैन पैदा हुए थे नबी ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। क्या मतलब है? ये बात तो समझ में आ गई। हुसैन मदीना में है, हुसैन नबी से है। हुसैन मदीना में है, हुसैन नबी से है। हुसैन अम्मी फातिमा की गोद में है, हुसैन नबी से है। हुसैन बाबा अली की गोद में है, हुसैन नबी से है। हुसैन मदीना की वादी में है, हुसैन नबी से है। हुसैन जन्नतुल बकी में है, हुसैन नबी से है। हुसैन नाना के मेंबर पे है, हुसैन नबी से है। हुसैन मदीना से मक्का आए होंगे हज करने के लिए, काबा का तवाफ किया होगा, हुसैन नबी से है। काबा का तवाफ किया होगा, हुसैन नबी से है। चाहे जमजम की सैराबी हुई होगी, हुसैन नबी से है। हुसैन ने हजरत अस्वद को चूमा होगा, हुसैन नबी से है। ये बात तो समझ में आ रही है। मकाम अरफात पे ठहरे होगे, हुसैन नबी से है। मैदान मुज़दलिफा पे रुके होगे, हुसैन नबी से है। ये बात तो समझ में आ रही है। हुसैन कर्बला में आए हैं, हुसैन नबी से है। लेकिन 10वीं मुहर्रम को जब मेरा हुसैन जुमा का दिन असर का वक्त करीब आ रहा था, जामे शहादत भी लिया है, जामे शहादत भी लिया है। नबी के दिन को, नबी के दिन को बचा लिया है। अब किसी की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। पता चला हुसैन मक्का में था, हुसैन नबी से था। हुसैन मदीना में था, हुसैन नबी से था। और हुसैन कर्बला की सरजमी पे अपने आप को दीन की बका के लिए और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ा दिए, कासिम की लाशें को लुटा दिया और मोहम्मद की कुर्बानी कर दी, अपने आप को निसार कर दिया। अब समझ में आया, नबी का दीन हुसैन से है, नबी की शरीयत हुसैन से है, नबी का कानून हुसैन से है, नबी के ज़ाब्ता हुसैन से है, नबी का कानून हुसैन से है। और जमाने को ऐलान कर दो, जालिम अगर तू चाहता है आज हमें गोली बारूद के निशाने पे लाके हमें शहीद करके, तू चाहता है कि हम मिट जाएंगे। जमाने ने कल भी सोचा था हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिए, हुसैन मिट गया होगा। लेकिन नहीं, हुसैन ने निज़े से कुरान पढ़ के बता दिया, जालिमो हुसैन मिटा नहीं है, हुसैन तो अब भी जिंदा है, हुसैन तो अब भी जिंदा है। और आज के जमाने में अगर कोई चाहता है फिलिस्तीन पे बम बारूद करके फिलिस्तीनियों को मिटा देंगे, वो ये सोच रहा होगा इस्लाम मिट जाएगा, मुसलमान मिट जाएंगे। तो हमारा ऐलान कल भी था, आज
भी है, ऐलान ये है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम तेरी गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली चाचा एक आदमी हाथ लगातार कोई नहीं, मैं कहता हूं ठिकाना को बंद कर ठिकाना 5 आपकी बात रहे, इधर की बात रहे। मैं आया हूं भाई, मुझे भी मिलने वाला है, ये काट देंगे फिर दे दो। हाँ, इसलिए इनकी बात माननी पड़ेगी। और आप लोग रास्ता जगह ढेला फेला प्रसाद दो, मौलाना हमारा बात नहीं, इसलिए आपकी बात मान लेता हूं। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुसलमानों, बस इतनी बात याद रखना, इमाम हुसैन की याद ना कल मिटी थी, ना आज मिटेगी, ना सुबह क़यामत तक मिट सकती है। जी जी, बेशक हक हक। आज अगर आप ये कहें मुहर्रम का महीना आएगा, हम ढोल बजा करके, हम अखाड़ा खेल के, नंगोटी मार के, उसको पटक के, उसको पछाड़ के अगर हम हुसैन को याद ताज़ा करेंगे तो गलती पे आप हैं। नंगोटी मार के, बाप रे बाप, वो भी टॉनिक पी के, है ना, कुछ पी खा के भी, और जितनी लड़ाई झगड़ा, जितनी दुश्मनी, सब अखाड़े में शामिल। ये देखा तो क्या हो जाएंगे, ये देखा तो क्या हो जाएंगे, क्या ठेंगा लगा। दुनिया वाले सोच रहे हैं, खेल रहे हैं, लाठी खेल रहा है। हुसैन की याद में हुसैन के सिपाही आए हैं लड़ाई करने के लिए, घर का झगड़ा यहाँ पर मारा पीटा, घर का झगड़ा मारा पीटा। तो मुसलमानों, हुसैन की याद इससे नहीं है। उलमा इकराम बैठे, बिल्कुल। हुसैन की याद ना ढोल से, ना बाजे से, ना ही डीजे से याद ताज़ा होती है, बल्कि हुसैन की रूह इससे नाखुश होती है। ढोल बाजा कहाँ बजा था? ढोल बाजा यजीदी के खेमे में बजा था। और वो दोपहरिया मातम, वो फजरिया मातम, वो मकतल, वो मंजिल, हम लोग भाई मौलाना हाफिज का दिमाग खराब। मौलाना साहब चांद हो गया, दोपहरिया मातम कौन दिन? बहुत ज्यादा 14 पुलिस करके आए, ये नए मौलाना नई बात बताते हैं आके। हाँ, जो 14 पुलिस करके नए मौलाना आजकल के, ये कल फजर के बच्चे ये क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा करके आए नहीं। याद रखना, इमाम हुसैन का काफिला गालिबन 2 या 3 तारीख करबला में आया, जो खाना पानी था वही चलता रहा। 7 तारीख से हुसैन के खेमे पे पानी बंद कर दिया गया। कितना से? 7 तारीख से। 8 के दिन में मशवरा होता रहा, उधर से बातें भेजते रहे, बात मान लो। हुसैन ने कहा बात मानेंगे नहीं। 8 का दिन भी ऐसे गुजर गया, 7 और 8 गुजर गया। 9 के दिन भी यही मामला हुआ, बात मान लो। 2 दिन से हम प्यासे हैं, भूखे हैं, पानी बंद कर दिया गया। वो सोच रहे थे शायद इनके पास पानी बंद कर देंगे, तब जाके ये हुसैन यजीद को अपना इमाम मान लेंगे। तो हुसैन ने कहा कि जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है, मैं कभी यजीद पलीद को अपना इमाम मान नहीं सकता। 10 तारीख तक पानी बन रहा, 10 के दिन में तमाम ने जामे शहादत दिया। 10 तारीख के बाद बहुत सारी जगह में हुसैन आज़म को चालसी चारम भी कर देंगे। बहुत जगह में ऐसा भी है, काला काला पहन लेंगे, रो धो के नमाज से कोई वाबिस्ता नहीं। मैंने पहले ही कह दिया तकरीर में, मेरे इमाम ने करबला की सल्तनत में सबसे पहला काम किया था, बेटे अली अकबर से कहा था आजान दे दो, और आखिरी काम जो करबला में आपने किया है वो नमाज पढ़ा है आपने। तो करबला की इब्तिदा आजान से, करबला की इंतहा नमाज में होगी। और आप ये ना सोचेंगे मस्जिद को वीरान करके, मस्जिद में सजदा नहीं करके हम जाएंगे ढोल बजा के, गाना बजा के, डीजे बजा के, हम यहाँ वहाँ इधर उधर की बातें करके हुसैन को खुश कर देंगे, हुसैन की याद मनाएंगे। हुसैन की याद तो कल भी इतना था और आज भी इतना है, कल सुबह क़यामत तक रहेगा। अरे मेरे हुसैन अभी दुनिया में आया नहीं है, मेरे रब ने
हुसैन की याद का इंतजाम फरमा दिया है। अभी मेरे इमाम उस्ताद ने पढ़ा है, पढ़ाया था अत्तहियात के बाद में जब हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, मतलब ये है कि अल्लाह आले मोहम्मद पे भी हम दुरूद भेज रहे हैं। अभी मेरे हुसैन अपनी माँ फातिमा की गोद में आए भी नहीं है, पेट में आए भी नहीं है, मुसलमान उनकी याद कर रहा है। अभी हुसैन अपनी अम्मी की गोद में आए हैं, दुनिया उन्हें याद कर रही है, उन पे दुरूद पढ़ रही है। अब सारी गवाह है, कोई ढोल बजाए, कोई ताशे बजाए, वो उसे जहन्नमी का मुबारक हो। हमारा तो अकीदा है मेरा हुसैन सिर्फ मुहर्रम की 10 तारीख के लिए नहीं, हुसैन के 10 दिन के लिए नहीं, हुसैन की याद मुहर्रम के 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि मेरे हुसैन का तो पूरा साल भी है। मुहर्रम भी हुसैन का है, सफर भी हुसैन का है, रबीउल अव्वल भी हुसैन का है, रबीउल सानी भी हुसैन का है, जमादुल ऊला भी हुसैन का है, जमादुल सानी भी हुसैन का है, रजब भी हुसैन का, शाबान भी हुसैन का, रमजान भी हुसैन का, शव्वाल भी हुसैन का, जिकादा भी हुसैन का, जिलहिज्जा भी हुसैन का, बल्कि यूं कहिए 12 महीना हुसैन का है, 12 महीने का हर एक महीना हुसैन का है, हर एक दिन हुसैन का है, एक घंटा हुसैन का है। बल्कि हमने हुसैन को एक नहीं, फजर में आएंगे नमाज पढ़ेंगे वाला आले मोहम्मद कहेंगे, हुसैन की याद आएगी, जोहर में आएंगे वाला आले मोहम्मद पढ़ेंगे, हुसैन की याद आएगी, असर पर पढ़ेंगे हुसैन की याद आएगी, मगरिब में पढ़ेंगे हुसैन की याद आएगी, इशा की नमाज पढ़ेंगे हुसैन की याद आएगी। पता ये चला हुसैन की याद किसी ढोल में नहीं, हुसैन की याद किसी ताशे में नहीं, हुसैन की याद किसी बाजे में नहीं, हुसैन की याद किसी डीजे में नहीं, बल्कि माए बहनों तुम भी हुसैन को याद करना, नमाज पढ़ते रहो। हुसैन ने एक सजदा किया था ज़मीन करबला में, तुम 2 सजदा करते हो, एक सजदा किया था, कानून ये है 2 सजदा करना पड़ेगा। अरे एक सजदा तो आज किया है और एक सजदा कल मैदाने महशर में हम तमाम गुनहगार नबी की उम्मत के लिए, नबी की उम्मत की शफाअत के लिए हुसैन ने अपना दूसरा सजदा मुकम्मल फरमा। वाह वाह, बेशक नमाज पढ़ेंगे वही बूढ़े हड़े नमाज पढ़ने का काम तो कुछ है नहीं। नौजवान फिल्म गाना देखेंगे, नौजवान कान में लगा कर रात के 12 बजे तक बात करेंगे, जंगल में कुत्ता भी नहीं गलता है, वहाँ नौजवान के बात करेगा। गर्मी के मौसम में खसर खसर देखो तो क्या कुत्ता है, ढूंढो करो क्या है, बात कर रहे थे जरा, बात कर रहे थे। पता चला कि कुछ दिन के बाद ना अब्बू मानी नहीं, अम्मी मानी बस चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, खंडी उठी थी, अब आ गया उसके अंदर पूरा फुर्र के नौड़ के चली गई। अब माँ बाप अच्छे स्कूल पे पढ़ाए, अच्छी ट्यूशन कराए, अच्छे स्कूल पे पढ़ाए, हर ईद में पसंद के मुताबिक कपड़ा ला कर दिए, बस फुर्र के चिड़िया उड़ गई। मुसलमानों ये हंस के आपने इसको लिया, लेकिन इसके दिल की गहराई पे लीजिए। मरना है सब, नौजवानों को मरना है, बूढ़ों को मौलाना कोसता नहीं हूं मैं भी मरूंगा, हो सके सुबह मेरी मौत हो जाए, हो सके अभी बोलते बोलते मौत आ जाए, इससे बढ़ के और याद क्या होगी, जिक्र रसूल करते करते मौत आ जाए तो यही तो सबसे बड़ी जिंदगी है। नबी फरमाते हैं जो जिस हाल में मरता है कल कब्र के मैदान में, कल कब्र से मैदान महशर में उसी हाल पे उठेगा। अगर ये बात सच्ची है, अभी मेरे उस्ताद ने कहा ज़मीन फट सकती है, ये निज़ामे कायनात निज़ाम आसमान बदल सकता है, लेकिन नबी का फरमान कभी नहीं बदलेगा। अगर मेरे हुसैन हालत सजदा में कत्ल किए गए शहादत मिली, तो फिर उसी शहादत के मकाम पे उसी सजदे को सर को उठाते हुए कल मैदाने महशर में उठेंगे। और तुम जिक्र रसूल में बैठे हो, अगर मौत आ जाए इसी हालत में मैदान महशर में फिर इसी हाल में उठेंगे। लेकिन सोचे वो आदमी जो शराब पी के चल रहा था, शराब के नशे में धुतकार के गिरते हुए मर गया, मौत आ गई, कल मैदान महशर में शराब की हालत में उठाया जाएगा। जना करते हुए घूम रहा था, हालत जना में उसको तौबा किए तौबा से पहले अगर मौत आ गई तो उसी हाल में उठाया जाएगा। कान में गाना सुन रहे थे,
ईयरफोन लगा करके मौत आ गई। तुम गाड़ी चला के जा रहे थे, ईयरफोन लगा हुआ था, पीछे से गाड़ी आई और आपको ठोक दी है और आप मर गए हो। कल महशर में आपके कानों पे ईयरफोन लगा होगा, गाना बज रहा होगा, आप रब की बारगाह में जाओगे। बोलो इससे बदतर जिंदगी और क्या हो सकती है? क्या ही अच्छा होता नबी का जिक्र करते मौत आ गई होती, क्या ही अच्छा होता कुरान की तिलावत करते मौत आ जाती, क्या ही अच्छा होता नबी के नाते पढ़ते या मर जाते मौत आ जाती, क्या ही अच्छा होता नबी की बारगाह में रात में दुरूद पढ़ कर सोए और उसी हालत में मौत आ गई। कल मैदान महशर होगा, नात पढ़ते पढ़ते मौत आई थी, नबी की बारगाह में नात पढ़ते पढ़ते जाओगे, नबी पे दुरूद पढ़ते पढ़ते मरे थे, नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते पढ़ते जाओगे। इसलिए अपने अमाल की दुरुस्तगी करो और उसके यहाँ ना जाके सुनाओ, जो सुनाओ। आखिरी बात, रिस्क का मालिक कौन है? बोलिए अल्लाह है। गुर्बत का मालिक कौन है? अल्लाह है। औलाद कौन देता है? कोई डॉक्टर नहीं देता है। कौन मौलाना ढूंढ देता है बिजली के मौलाना बच्चे होते हैं, बस वो मौलाना बन जाओ, वो डॉक्टर बन जाओ, वो जाओ, सब समझाना ठीक है। ये कभी तुम्हें दे नहीं सकते, देने वाला मेरा रब है। अगर वो किसी के जिम्मा में औलाद नहीं लिखा है तो कोई उसको औलाद दे नहीं सकता। अगर वो तुमसे नाराज है, उलमा बयान फरमाते हैं जब रब किसी से नाराज होता है तो उसको गरीब नहीं बनाता, उसके मुंह से लुक़मे को नहीं निकालता, बल्कि उसके चेहरे से, उसकी पेशानी से सजदे की तड़प छोड़ निकाल देता है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो कहीं ऐसा नहीं मेरा रब मुझसे नाराज है। वो सुनता है, वो कहता है बंदा आ मांग के तो देख, मैं तुझे अता करूंगा। बेऔलाद है, आ मेरे पास रो रो के मांग, तेरा रोना मुझे अच्छा लगता है। जमाने वालों, कोई रोएगा उसका रोना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा रोना तेरे रब को बड़ा पसंद आ रहा है। गिड़गिड़ा के मांगो, नौकरी नहीं मिलती, वीजा नहीं लगता, कामकाज नहीं चलता, नहीं चलती, आओ रब की बारगाह में और रब की बारगाह में आके कहो मौला मेरी माँ बीमार है, उसको शफा दे दे। अपने हबीब के सदके में मेरी दुकान नहीं चलती है, दुकान चला दे। मैं बेऔलाद हूँ, मुझे साहिब औलाद बना दे। मैं बेरोजगार हूँ, रोजी का जरिया बना दे। कसम खुदा की रब की रहमत जोश में आएगी, जो तुम ज़बान से निकालोगे रब तुम्हारा वही पूरा फरमा देगा। नमाज पढ़ेंगे, बहुत कूद कूद के जो सब कहते नारा देखता हूँ, कौन लोग नमाज पढ़ेंगे कल से? यही हुसैन के गाजी है, हुसैन के सिवा नौजवान जा वो आएंगे, अभी का पेशाब फेंक गए ना, आगे जरा कैमरा घुमा दो। हाँ इमाम से बाद में देख लेंगे, ये हाथ फेंक दे कौन कौन आई नहीं। मुसलमान मजाक नहीं, बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश गिर रही है। मैं अपनी इतना कह के कभी अपने आप को अच्छे से सोचना, मैं मर जाऊंगा, मेरी कब्र में मेरे माँ बाप कोई जाएंगे नहीं, वहाँ कीड़े मकोड़ों का बसेरा होगा। कब्र के मैदान से उठूंगा, मैदान हश्र में जाऊंगा, कौन मेरा काम आएगा? वो हुसैन के जात है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जन्नत मेरे हुसैन के नाना की है, उसके सरदार हुसैन है, उनको राजी करो, नमाज पढ़ो, अपने घरों को बरकत तभी मिलेगी जब तुम मस्जिद को सजदों से आबाद करोगे, तुम्हारे घर में भी रिज़्क़ आबाद रहेगा। मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जिस चीज के लिए मुझे बुलाया गया था, करबला की दास्तान सुनाने के लिए, मैंने उसको सुनाया नहीं है। अगर कभी मौका मिला, रोजी रोटी फिर मुलाकात होगी। अगर मेरी जिंदगी की आखिरी शाम है तो रब तबारक व तआला मुझे इस महफिल की मकबूलियत के सदके मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। और आखिर में यही दुआ है, अल्लाह सबकी शिरकत को कबूल फरमा। जिन लोगों ने दिया है, मेहनत से सजाया है, अल्लाह सबके देने को, सबकी मेहनत को और सबके यहाँ बैठने को कबूल फरमा। और हुसैन आज़म हमारी इस मोहब्बत से खुश हो जाए और कल मैदान महशर में कहें ये मेरा दीवाना है, रब कहेगा जा तो हुसैन का दीवाना है, तेरी शफाअत हो गई। अस्सलाम वालेकुम।